जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका पंडित जी ऑफिशियल दुए पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, पूजा की विधि क्या है और इसका नवग्रहों से गहरा संबंध। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी समय मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध कर धर्म की रक्षा की थी। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का समय होता है और उपवास, सात्विकता तथा साधना से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि की मुख्य विधि। एक, कलश स्थापना। शुभ मुहूर्त में मिट्टी का कलश स्थापित कर जल, नारियल, आम्र पल्लव और लाल कपड़ा चढ़ाया जाता है। दो, अखंड ज्योति। मां दुर्गा के सामने अखंड दीपक जलाया जाता है। तीन, दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। प्रतिदिन एक देवी की आराधना की जाती है। 4, पाठ और भजन। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ। 5, उपवास व सात्विक आहार, फलाहार, ब्रह्मचर्य और संयम। 6, कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। 7, हवन व पूर्णाहुति। अंतिम दिन हवन करके व्रत का समापन होता है। जब हम विधि पूर्वक नवरात्रि पूजन कर लेते हैं तो इसके पश्चात हमें नवरात्रि का फल क्या मिलता है। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं तो मां जगदंबा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। रोग, दोष और संकट का नाश, आयु, आरोग्य और धन की प्राप्ति, संतान सुख, विवाह योग और भाग्य वृद्धि, मानसिक शांति और आत्मबल, नवग्रहों की शांति और जीवन में सफलता। क्या है नवरात्रि और नवग्रह का संबंध? नवरात्रि केवल मां दुर्गा की साधना ही नहीं बल्कि नवग्रह शांति का भी श्रेष्ठ समय है। दिन देवी गृह लाभ। एक, पहला दिन मां शैलपुत्री, चंद्रमा ग्रह रंग। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, मंगल ग्रह रंग। हरा मंगल ऊर्जा, साहस और पराक्रम का ग्रह है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना से क्रोध पर नियंत्रण, पराक्रम, स्वास्थ्य और मंगल दोष से राहत मिलती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, शुक्र रंग। ग्रह शुक्र भोग विलास, आकर्षण और वैवाहिक जीवन का कारक है। मां चंद्रघंटा की पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, दाम्पत्य में प्रेम और सौंदर्य बढ़ता है। चौथा दिन मां कूष्मांडा, सूर्य ग्रह रंग। नारंगी सूर्य आत्मबल, स्वास्थ्य और नेतृत्व का प्रतीक है। मां कूष्मांडा की उपासना से आत्मविश्वास, दीर्घायु, तेज और सूर्य दोष से छुटकारा मिलता है। पांचवां दिन मां स्कंद माता, बुद्ध रंग। सफेद बुद्ध बुद्धि, वाणी और व्यापार का ग्रह है। मां स्कंद माता की कृपा से बुद्धि, शिक्षा, व्यापार में सफलता और बुद्ध दोष से मुक्ति मिलती है। 6, मां कात्यायनी, बृहस्पति रंग। लाल गुरु धर्म, ज्ञान और संतान का कारक है। मां कात्यायनी की साधना से संतान सुख, विवाह में बाधा दूर होती है और गुरु दोष शांति पाता है। 7, मां कालरात्रि, शनि रंग। नीला शनि कर्म, न्याय और कष्ट देने वाला ग्रह है। मां कालरात्रि की उपासना से शनि की पीड़ा, साढ़े साती, ढैया और शनि दोष कम होते हैं। 8, मां महागौरी, राहु रंग। गुलाबी राहु मायाजाल, भटकाव और मानसिक विकारों का कारक है। मां महागौरी की कृपा से भय, भ्रम, मानसिक कष्ट और राहु दोष शांत होता है। 9, मां सिद्धिदात्री, केतु रंग और बैगनी केतु अध्यात्म, मोक्ष और अलौकिक शक्तियों का ग्रह है। मां सिद्धिदात्री की साधना से आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और केतु दोष का निवारण होता है। अब हम जानेंगे नवग्रह शांति के विशेष उपाय। चंद्र, पहले दिन दुग्ध, दूध से मां शैलपुत्री को भोग। मंगल, दूसरे दिन गुड़ और चने का प्रसाद। शुक्र, तीसरे दिन दूध से बनी खीर का भोग। सूर्य, चौथे दिन गेहूं और गुड़ का भोग। बुध, पांचवें दिन मूंग दाल या हरे फल। बृहस्पति, छठे दिन बेसन और पीले फल। शनि, सातवें दिन तेल और उड़द का दान। राहु, आठवें दिन नारियल और काले तिल का दान। केतु, नौवें दिन नींबू या गोमती चक्र चढ़ाना। जो साधक नवरात्र में श्रद्धा और विधि से पूजा करता है उसे मां दुर्गा की कृपा और नवग्रहों की शांति एक साथ प्राप्त होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जब तक हम भीतर की शक्ति को जागृत नहीं करेंगे तब तक जीवन में विजय संभव नहीं है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और मां दुर्गा हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे।